जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन ऐसे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द हैं, ओछे शब्द, अश्लील शब्द, अभद्र शब्द, इसके बाद महिला समाज इनका विरोध कर रहा है और होना चाहिए, लाजमी है। किसने आपको हक दिया लड़कियों को, महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का? व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो विरोध होना लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ चर्चा में है। मीनल पाठक, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वैदिक तंत्र गुरु, इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ शामिल है। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चर्चा की राकेश चतुर्वेदी जी आप ही के साथ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द है, जो हमने अभी अभी दर्शकों को सुनाए और हमें वो म्यूट करके सुनाने पड़े क्योंकि वो ऐसे शब्द हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता और जिन्हें सुनाने में हमें शर्म आ रही है जी। किस तरीके से देखते हैं आप उनके इन शब्दों को? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शब्दावली हो सकता है सामाजिकता में, स्त्री सम्मान में गलत है, मैं कहता हूँ, लेकिन उसका भाव जो है आप अपने समाज में देख लीजिए। अभी हम लोग चर्चा करें विवाह का। विवाह की एक उम्र है, सीमा है, सब लोग जानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं या हम नौकरी करना चाह रहे हैं, हम तब तक विवाह नहीं करेंगे, तो यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि अगर आपने उचित समय में विवाह कर लिया तो आप उस पद पर ना। हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं गृहस्थ आश्रम को महिलाएं जो हैं चलाते हुए अपने कद को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाई हैं और समय अनुसार उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को, यह आप समझिए कि राजा महाराज दशरथ काल से चला आ रहा है। कैकेयी का जिक्र आता है कि रण में वह जो है सारथी बनकर भी दशरथ की चली हैं और महल में रानी बनकर राजसुख का भी पान किया है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई ये समाज को कहता है कि उम्र जो बंधन दिया जा रहा, उनका अभिप्राय यह है कि समाज में हर चीज की मुझे एक बात समय बताइए, है। आप कह रहे हैं कि समय है, उस हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं 14 साल की उम्र में शादी कर दीजिए, आप उससे सहमत है? कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए, हाँ। 14 वर्ष नहीं, शास्त्र संवत है, शास्त्र कहता है 16वें वर्ष में। लेकिन कानून क्या कहता है? नहीं, अब सुन लीजिए, कानून समय के अनुसार, कानून तो अब लोग कह रहे हैं कि जो है संबंध बनाने की स्वतंत्रता को प्रस्ताव दिया गया। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसको 16 वर्ष कर दिया जाए। अब वैसे ऐसे करके यौवन को घटाते हुए 12वें वर्ष में कानून कह देगा तो क्या उसको प्रमाणित मान लिया जाए? राकेश जी, अभी कानून के हिसाब से देश चलेगा। समाज का कुछ ऐसी पहलू है, समाज के कुछ ऐसे बिंदु हैं पूजा जी, जिसको हम अपने सामाजिकता के अनुसार, एक चीज आप बता दीजिए पूजा जी, यही समाज जो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यही समाज किसी घर में 30 वर्ष की युवती रहे, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देगा। हाँ, उनकी शब्दावली गलत है, लेकिन भाव जो है गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? कहने का अभिप्राय गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, इस्तेमाल हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कैसे मांगी माफी? लेकिन उसका भाव जो है पूजा जी, यह अगर कोई कहे, मैं तो पूछता हूं किसी से, क्या आप यहां पर नौकरी करते हुए अपने गृहस्थ को नहीं संभाल रही हैं? क्या आप कहें कि मैं एक पद पर बैठ जाऊं तभी मैं विवाह करूंगी? लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना। एकदम से मिथ्या है राकेश जी, ये मेरी चॉइस है। मैं किस उम्र में मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं गृहस्थ संभालना चाहती हूँ किस उम्र में, या मैं दोनों संभालना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। ये लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए ना, ठेकेदार थोड़ी ना बन जाएंगे। बहुत अच्छा आपने कहा। अगर यही चीज सभी कहते हुए चले कि मेरा स्वेच्छा का अधिकार है, तो शायद आप किसी को क्रिमिनल ना कह पाए, शायद किसी को आप दोषी ना कह पाए। तो अभिप्राय यह है, कुछ चीजें जो हैं कानून के हिसाब से चली जाती है, कुछ चीजें सामाजिकता के अनुसार भी चला जाता है। ठीक है, शैलेश तिवारी जी, आप अनिरुद्धाचार्य के इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबसे एक कमेंट ले लेती हूँ, ओपनिंग कमेंट बताइए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को मैं कथावाचक नहीं मानता। वह व्यक्ति जिसे हम हंसोड़ के रूप में कह सकते हैं, मस्खरा के रूप में कह सकते हैं, वह व्यक्ति अपराधी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, इन दो महापुरुषों ने बाल विवाह कानून बनाने के लिए और बाल विवाह कानून को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। बाद में शारदा कानून आया, इसके बाद 2006 में भी बाल विवाह अधिनियम कानून आया।
इन सब कानूनों को तार तार करते हुए यह व्यक्ति 14 साल की उम्र में विवाह करने की बात करता है, यह न्यायोचित नहीं है, न्याय के खिलाफ है, पहला चीज। दूसरा चीज, यह व्यक्ति चरित्रहीन है। जिस तरह बेटी और बहनों को भरे सभा में कथा के नाम पर जिस तरह मस्खरी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है, उसके 100 वीडियो उठा करके देखिए, सभी वीडियो में वह व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रसंग की चर्चा नहीं करता, वह व्यासपीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहनों को जो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रही हैं, जो बहनें बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है या दुशासन की तरह काम किया है। ठीक है। वह बेटी बहनों को बोलता है कि 4 बार और 5 बार इस तरह मैं तो कह भी नहीं सकता। हमारी भारत की बहनें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो हमारे देश के लिए आईआईटी, आईएएस और मेडिकल की तैयारी कर रही है, जो एमबीए की तैयारी कर रही हैं, पहले टर्म में नहीं पास कर पाए, दूसरे टर्म की तैयारी कर रही हैं, तीसरे टर्म में सक्सेस हो रही हैं। उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, आपने अपना पक्ष रखा। और अब राज मिश्रा जी, आप बताइए, ये कोई पहला बयान तो अनिरुद्धाचार्य ने दिया नहीं है, इससे पहले ऐसे ऐसे बयान दिए, और सबसे बड़ी बात, व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई अधर्मी व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर दे, एक बार के लिए सोच लिया जाएगा कि हाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञानी है। लेकिन अगर कोई व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर खुद को इंडियाज मोस्ट लव्ड स्पिरिचुअल गुरु कहने वाला इंसान अगर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करे तो क्या जस्टिफिकेशन देंगे? जी, एक शब्द कहा जाता था, आप सब लोगों ने सुना होगा शायद, कौवा कान ले गया। अपना कान नहीं चेक किया, कौवे के पीछे दौड़ते हैं। सत्य बता रहा हूं, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर, भाई कौन सी व्यासपीठ पर बैठकर ये शब्द कहा है? सबसे पहले सारी चीजों को बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। आपने एक शब्द यूज किया था कि हम वो शब्द कह ही नहीं सकते, हमको ये शब्द म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वो शब्द म्यूट किया, क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस सुनाया ही नहीं है। अगर उस पूरे, मैं पूरा सेंटेंस भी सुनाऊंगा कि उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा है और क्या हुआ था और कैसे ये सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे, मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं सर, रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी बीच में नहीं, हाँ बिल्कुल, और आप मेरे बीच में आप गलत मैसेज डालेंगे। शैलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत मैसेज आप नहीं अपनी बारी में जाना बोलिएगा, शैलेश जी अपनी बारी गलत में बोल रहे हैं बोलिएगा। समाज में। एक एक करके होगा, सर, प्लीज। अगर गलत ठीक है, सब एक अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो सर, यहाँ मैं अपनी माफी अपनी मांग बारी कर जाऊंगा, मैं ठीक है, गारंटी ठीक दे है, रहा आप हूं। गलत बोलिए, एक शब्द भी हुआ। अपनी सुन बात लीजिए, रखिए। हाँ, सबसे पहले जो ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी कारण थी, ने गलत ना कि कहा, व्यासपीठ पर शैलेश हुई। जी, चेक करके देख कारण लीजिए। ने- शैलेश जी समय- रुकिए, ये शैलेश जी मैं ऐसे रिक्वेस्ट किसी की करूंगा, बात सुनिए, समझ बीच में में नहीं आएगी, ये ऐसे किसी समय की बात समझ में नहीं व्यासपीठ आएगी। पर नहीं उठा ये शब्द। प्रश्नोत्तरी के समय एक महिला ने प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने शब्द कहा है। अब दूसरा शब्द आपने कहा कि हमको ये, मैं पहले बता रहा हूं सनातन खिलाफ षड्यंत्र कैसे है। जय सबको पता है इस टाइम पर कि चाहे वो बागेश्वर महाराज को लेकर के देख लीजिए, चाहे अनिरुद्धाचार्य को लेकर के देख लीजिए, सनातन के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और इनके कारण लोग आज सनातन से कनेक्ट हो रहे हैं। अब प्रयास हो, राज मिश्रा जी, मैं काउंटर क्वेश्चन, देखिए मैं काउंटर क्वेश्चन मैं आपके आ रहा हूं, आप बिल्कुल कीजिए, मैं पूरा काउंटर क्वेश्चन आप कीजिए, हम दो ही लोग हैं, आराम से कर सकते हैं। सनातन के इसलिए ठेकेदार शैलेश जी, सनातन विरोधी बीच में नहीं, आप हैं क्या? जो बीच में नहीं। सनातन विरोधी टूल किट है उसने आधे अधूरे शब्द को काट करके उसको वायरल करने का प्रयास किया। पूरा है क्या? मैं वो सुना रहा हूं, अब सुनिए सब लोग, पूरा हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ था, अब मैं सुना रहा आप मुझे राज हूं। मिश्रा, मैं राज आपको मिश्रा पहले जी ओरिजिनल सुनिए। वीडियो सुन लीजिए, राज उसके मिश्रा बाद जी जरा सुनिए, हम आपकी वीडियो चला देंगे, आप मैं- पहले मेरी बात सुनिए ना हाँ, सर। ओपनिंग कमेंट मुझे एक एक करके मैं सबसे पहले लेना है 30 ना, सेकंड, मैं पहले इसको आपको सर, सुनना ही मुझे होगा। मैं नहीं, सुनूंगी सर, मैं मना कब कर रही हूं? अनिरुद्धाचार्य का खुद मैंने का कब शब्द मना है। किया सर? ठीक है, एक एक करके उन्होंने रखेंगे ना कहा अपनी बात कुछ सर। लड़कियां और अगर
कुछ लड़कियां, सर, सुनिए मैं ना। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। हाँ। कुछ लड़कियां और सब लड़कियों में डिफरेंस नहीं मैं है। एक वीडियो कुछ को दिखाना आपने चाहता हूं। उठा एक करके सेकंड काट सर, दिया, बीच में नहीं, बीच कुछ में को नहीं। आपने उठा बीच में करके नहीं। काट दिया एक और मिनट सब राज लड़कियां मिश्रा उठा जी, कर डाल एक दिया। मिनट राज मिश्रा जी, आप ये कहावत सुना रहे थे ना, कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं हाँ, किया। तो मैं सुना रहा हूं। आप सुनिए ना, हाँ, जोर सुनाइए। जोर से चिल्लाने से सत्य नहीं, मैं गलत नहीं जोर हो से जाएगा। चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे सनातन राज खिलाफ मिश्रा इस जी, बात षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भी एक ठीक नहीं इसमें है। सनातन अरे की आप बात ठेकेदार बीच में- बने हुए हैं, मैं शैलेश सनातन जी, धर्म का। शैलेश जी, अरे आप बच्चे हैं शैलेश भाई। जी, सुन लीजिए, मैं शैलेश बच्चा जी, हूं। ऐसे टीवी नहीं, पर ऐसे नहीं लीजिए, चलेगा। राम मंदिर बच्चा की हो लड़ाई या लड़ी, बड़ा हो, ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपना ऐसे नहीं बच्चा चलेगा। है। ठीक है, आप मैं अगले गेस्ट के पास अरे और जाऊं। बच्चे आप का धर्म बच्चा शास्त्र नहीं लड़ाई है। नहीं है। आप धर्म लोग से हैं, आगे नहीं उम्र है। से नहीं, सर, जान प्लीज, से मैंने लड़ाई लड़ी है, राम करते हैं मंदिर आप। पर। सर, आप प्लीज, 30 साल से जो आप- आप 30 साल से आप- टीवी आप- पर बैठे आप ज्ञानी हो गए। शैलेश जी रुकिए, आप शैलेश 30 जी साल से रुकिए, टीवी पर बैठे आप ज्ञानी हो आप गए। तीनों ही अरे महिलाओं की कहाँ कितनी से इज्जत क्या करते परिभाषित है? हैं। एक शास्त्र मिनट, आपने पढ़ा है, राकेश शास्त्र जी, ज्ञान को श्रेष्ठता राकेश देता है। जी, राकेश जी रुकिए, आप तीनों ही कौन सा नारी, ज्ञानी एक होगा सेकंड टीवी शैलेश पर जी, बैठ करके? आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। दो महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, मैं बोल रही हूँ कि अपने राज मिश्रा जी रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा, जी, प्लीज। सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? नहीं, चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन सत्यता को नहीं, दबाया जोर नहीं से जा बोलने सकता। से बिल्कुल नहीं सत्यता को दबाया दबाया जा नहीं सकता। अगर आप जाएगा। आराम से अगर बोलेंगे आप तब भी मुझे सच बाहर नहीं तो आएगा, मैं सर। क्योंकि हमारे मीनल पब्लिक जी, में गलत मैसेज जा रहा मीनल है जी भाई। आइए प्लीज, प्लीज। यहाँ हाँ, पर ये बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात ये है कि उनको मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे यही हैं कि तुम important है। पढ़ो, रुकिए। तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के यू डोंट हैव टू टू एनीबॉडीज लाइन। तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात, चाहे उन्होंने गद्दी पे बैठ के बोला, चाहे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में बोला, चाहे उन्होंने एक औरत के बारे में बोला, चाहे उन्होंने सबके बारे में बोला, वो बोल कैसे सकते हैं? एंड हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु? जो हाउ कैन ही बी अ नहीं, राज मिश्रा स्पिरिचुअल जी गुरु रुकिए, आ रही हूँ व्हेन आपके ही पास, कैन आ रही हूँ। पॉइंट आउट एट द वुमेन समाज पूरा एज अ होल एंड से कि ये लोग इधर उधर मुंह मारती हैं। अरे आप कौन है? सबसे ज्यादा मुंह तो आप मार रहे हैं। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट कि आप समाज का 50% मतलब 50% इज वुमेन, आप 50% वुमेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि वो इधर उधर मुंह मारती है। अरे आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतना गलत बोलने के लिए ठीक है। क्षमता चाहिए, इतना गलत बोलने के लिए वैसी सोच चाहिए। और वो सोच, आप अपनी सोच इतने बड़े जहां पर आपका कथा हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आप आपके society पास के लौट लिए रही हूँ मीनल जी। क्या एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रियंका जी से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। जी प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं और जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज़ादी के बाद से हमने कितनी कुरीतियों को ख़त्म किया। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, बाल विवाह के बाद किस तरह से जो बाल विधवाएं होती थी उनको किस तरह से हमने स्थापित किया, उनका किस तरह से उनकी रीमैरिजेस की बात की गई। और इससे ज़्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में होती थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का दावा कर रही हैं। लेकिन बात तब आ जाती है जब सनातन धर्म का नाम लेकर के आप महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, जब महिलाओं के आप ये बताते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि भाई आपको कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपका काम बाहर आत्मनिर्भर बन के नौकरी करना है या फिर घर में बैठ के घर को चलाना है। तो इस तरह की टिप्पणी महिलाओं को कोई नहीं दे सकता है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा विवेक है। बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी, और अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी इतनी शालीनता से अपनी बात रखेंगे जितनी मीनल जी और प्रियंका जी ने रखी है। जैसे हम लोग शांत हैं, वैसे हमें भी सुना बिल्कुल जाए। बिल्कुल, मैं कोई निवेदन बीच में नहीं करूंगा। बोलेगा किसी के। हाँ। राकेश जी, आप मुझे सबसे पहले बताइए जी। कि जिस तरीके के बयान अनिरुद्धाचार्य के हैं, सिर्फ ये एक बयान नहीं है। जी। और सबसे पहली बात, जो रूढ़िवादिता को लेकर सवाल उठ रहा है, आप जानते हैं कि महिलाओं ने कितना संघर्ष करके आज
और वो भी पूरे ग्रामीण भारत की मैं बात नहीं करूंगी, पढ़े लिखे घरों की, कि वो इस स्तर पर पहुंची हैं कि लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा है, वो पढ़ पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही हैं। अभी भी दुर्भाग्य से कई जगहों पर ऐसी स्थिति है जहां पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता कि लांछन ना लग जाए कहीं। और ऐसे लोगों के सामने वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कितने साल पीछे देश को धकेलना चाहते हैं। पूजा जी बिल्कुल पीछे नहीं। अभी हमारे वरिष्ठ आदरणीय राज मिश्रा जी ने एक शब्द कहा, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र। मैं 100% उसका समर्थन करता हूं। जब कुछ जो है कट्टरपंथी समाज के द्वारा भ्रमित करके हमारे सनातन की स्त्रियों को, महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया, तो हमें कहा जाता है कि आप लोग कट्टर शब्दों का प्रयोग करें, आप धर्मगुरु बनकर बैठे हैं, आप ज्योतिष बनकर बैठे हैं। जब कई बार धर्मशास्त्र, सामाजिक स्तर पर कुछ चीजें कानून से हटकर भी बोली जाती हैं। हाँ, शब्दावली, मैंने पहले शब्द में कहा है पूजा जी, शब्दावली गलत है, लेकिन आज आप बता दीजिए, क्या आपने 23 वर्ष में विवाह कर लिया, अगर आप अपने जो है कर्म प्रधानता में हैं, तो क्या आप पद नहीं पा सकती हैं? क्या आप गरिमा नहीं पा सकती हैं? दूसरे सुन लीजिए, प्रियंका जी, बहुत शालीनता से सुनाओ, बहुत शालीनता से सुनाओ, बहुत शालीनता से सुनाओ, बहुत शालीनता से सुनाओ, प्रियंका जी, बहुत शालीनता से सुनाओ। नारी का सम्मान करता हूँ, हाँ, नारी का मातृत्व भाव मानता हूँ, लेकिन शांत होकर सुन लीजिए, हाँ, शांत होकर सुन लीजिए। पहले अगर चिल्लाने पे आएंगी तो इससे नहीं होगा। प्रियंका जी, आप चिल्लाने पे नहीं आएंगी। हाँ, जैसे आपने एक शब्द कहा, पाठक जी ने, आदरणीय पाठक जी ने शब्द कहा कि मुझे स्वतंत्रता है। पहले सुन लीजिए आप पूजा जी, अब कौन सा नारी सम्मान में नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कौन सा नारी सम्मान, अपने शब्दों को अगर मुझे रखने नहीं दिया जाएगा तो वहाँ क्या चुप होने यहाँ बैठा आया हूँ। प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप अपने पॉइंट्स, एक सेकंड रुकिए, आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। आपको उनकी जिस भी बात पर आपत्ति, आप अपनी बात रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ऐसे बीच बीच में नहीं चलेगा। और सर आप भी सुनिए जरा, मैं तो बोल ही एक रहा हूं। सेकंड, हाँ, तो आप ये सर्टिफिकेट देखिए, मुझे भी इस बात पर आपत्ति है, ये सर्टिफिकेट ये आप नहीं बताया करेंगे कि लड़कियां कौन सी उम्र में शादी करेंगी, उनके माँ बाप हैं सर, सब समाज के ठेकेदार नहीं बन सकते। आप ना करें, उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन जब हम एक धर्म शास्त्र की बात करते हैं, हम समाज में धर्म के चेहरे रहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी है जिस कट्टरपंथिता के साथ कुछ संप्रदाय जो है सनातन का दोहन कर रहे हैं, उस पे विशेष रूप से, और शास्त्र कहता है, आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने कहा आपसे चर्चा किया कि प्रस्ताव दिया गया है स्वतंत्र संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष कर दिया जाए। हमारा अब कैसे प्रमाण देता है सनातन? सुन लीजिए, हम आप पैदा नहीं होते, हमारे बाप आजा नहीं पैदा, तो सुन लीजिए पहले, पूजा जी पहले सुन लीजिए। 16 वर्ष की स्त्री को सुंदरी कहा गया है। रुकिए, मुझे जरा एक बात बताइए, ये जो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि 25 साल तक होते होते लड़कियां 4 जगह पर मुंह मार लेती हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल किया ना उन्होंने। मुझे ये बताइए कि 25 साल के लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको लेके क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य? और आप मुझे बताइए, एक सेकंड सर, उन्होंने क्या बोला था? सुंदर होना कोई गुण नहीं होता, दोष होता है। सीता माता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का चीर हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, और आप उनके पक्ष में यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं। आपने ये चलाया, आपने पूजा जी ये चलाया कि उन्होंने कहा कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए, पत्नी को सुख दीजिए, पत्नी का ख्याल करिए, ये आपने चलाया। तो हमने विरोध भी नहीं किया ना इसका। आपने ये कहा कि जाकर के वृद्धाश्रम में माओं की सेवा करिए, आप अगर पैसे कमाते उसको आपने चलाया। आपने कहा, अब सुनिए शैलेश जी, एक मिनट, शैलेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर वो गौशाला चला रहे, वो कह रहे हैं कि कुत्ते की जगह गाय पालिए, तो आपने चलाया। क्यों आप लोगों को परहेज है सनातन के पक्ष में खबरें चलाने से? क्यों आपको डर लगता है सनातन के पक्ष में बोलने से? इसमें सनातन बीच में कहां से आ गया? बिल्कुल सनातन आप लोग मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दे से डाइवर्ट करें। मैं आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं राज मिश्रा जी, लेकिन बड़ी देर से शैलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शैलेश जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शैलेश जी, देखिए, कांची कामकोटी के शंकराचार्य ने मर्डर करवाया था, ऐसी खबर चली थी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल भेजा गया था, बाद में वो उसे बरी हुए। क्या अनिरुद्धाचार्य किसी का मर्डर कर देता है, करवा देता है, या राकेश चतुर्वेदी किसी का मर्डर करवा देते तो इनको फांसी नहीं होगी? बिल्कुल फांसी होगी, चाहे भले ही 1 लाख गाय को पालें या 10 लाख वृद्ध माताओं को सेवा करें, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हमारे भारतीय कानून संहिता को तार करता है कि 14 साल में बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, और दूसरा पूरे भारत की बेटियों को, जो बेटियां संघर्ष करके
अपने घर के माँ बाप के खेत बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रही हैं, मुंबई में तैयारी कर रही हैं, उन बेटियों को चरित्रहीन बता करके जिस तरह से उनका अपमान किया है, इसलिए उसको सजा होनी चाहिए। और भारत की माताओं और बहनों से आग्रह करता हूं कि उसका कथा बंद होना चाहिए और न्याय संगत आधार पर उसके कथा को बैन करनी चाहिए कानूनी रूप से। ऐसा व्यक्ति भले ही 1 लाख वृद्ध माताओं की सेवा करे, लेकिन अगर एक किसी महिला के साथ उत्पीड़न करता है तो उसको जेल होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। मैं अपराध करने वाले और भले ही शब्द किसी तरह का भाव किस तरह जो तुम्हारे अंदर भरा हो बाहर बोल रहे हो, तुम्हारा भाव भी वही है, तुम महिला विरोधी हो, तुम्हारा भाव भी वही है, जो चरित्रहीनता की बात तुम करते हो चरित्रहीन तुम हो। तुम्हारा एक भी अनुरुद्धाचार्य का कथा में एक भी शब्द भगवान की भक्ति का नहीं होता। ठीक है। वह व्यक्ति केवल और केवल महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करता है। ठीक है, उसको चलिए कानूनी रूप से सजा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ जो बार बार सनातन धर्म की बात आ रही है, तो हमारे सनातन धर्म में स्त्री को पूजनीय माना जाता है और एज अ सो कॉल्ड धर्म गुरु आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप यहाँ पर सोसाइटी में वुमेन को डिमीन कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी को ऊपर उठाना आपका कर्म बनता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पर जहां आपको लाखों महिलाएं सुन रही हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारा काम घर बैठना है, 14 साल की उम्र में शादी कर लेना है, पति की सेवा करना है। बिल्कुल ये किस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है? मीनल जी, आप कह रही हैं कथा बंद होनी चाहिए। ठीक है। He should not be allowed to have any more such कथा। ठीक है राज मिश्रा जी, अब देखिए विरोध तो होगा ना सर, और महिलाएं और अच्छा आप मुझे सच्ची आप अपना अपनी बात रखिएगा। सर सुनिए ना राज मिश्रा जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, बस आप एक बार मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि जो अनिरुद्धाचार्य ने शब्द इस्तेमाल किए हैं, आपको वो ठीक लग रहा है? आप अपने दिल पे हाथ रखे, वो पूरी वीडियो सुनिएगा। मैं आपको पहले क्लिप सुनाऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं पहले मैं करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक प्रश्न का करेक्ट उत्तर दूंगा। मैं नहीं, मैं जनता देख रही है, इसलिए करेक्ट कर रहा हूं। और सुन लीजिए, मेरा भी परिवार है, अगर कुछ गलत होगा तो चाहे वो जो भी देखो उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। चलाइए और सुनाइए और करिए जस्टिफाई। देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत कुछ। ये वो वीडियो हो रही नहीं, पूरी सुनिए ना, पूरी सुनिए। सब नहीं। हाँ हाँ सुन लिया हमने, कुछ सुन लिया सर। उन्होंने बिल्कुल। कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस ये वीडियो उनका में कहा माफीनामा मत गया सुनाइए सर, ये मैंने चलाया। मैं लास्ट में चला, ये मैंने चला दिया माफीनामा। अभी वो ओरिजिनल वीडियो तक आ जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत। ये जो कुछ शब्द आप चला रहे हैं ना बार बार, सुनिए सर। ये वीडियो सुन लीजिए। नहीं, राज मिश्रा जी, सवाल ये नहीं वीडियो जहां पर ये दो राज मिश्रा जी, कुछ लड़कियां जिसका प्रयोग बाकायदा उन्होंने कहा। अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए राज मिश्रा जी, आप कह सकते हैं। एक सेकंड, नहीं आ रही हूँ, उनकी बात रख लीजिए। और राज मिश्रा जी एक सेकंड, नहीं सर, ऐसे नहीं, आप ऐसे सर प्लीज राज मिश्रा जी, अब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है। नहीं सर देखिए, हाँ बिल्कुल रुकिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको पूरा मौका दिया, उनको अपनी बात रखने दीजिए। और राज मिश्रा जी, आपने जो वीडियो चलाई उसमें आप कुछ शब्द पर एम्फेसाइज करें, तो मैं कुछ का इस्तेमाल किया। मैं कहती हूं अनिरुद्धाचार्य हूं या कोई भी हूं, देश की कुछ क्या एक भी लड़की को अपमानित करने का हक नहीं है उनका। क्या राजा के परिवार को आज जानने का अधिकार नहीं है क्यों उसके बच्चे का मर्डर कर दिया गया? क्या वो कुछ लड़कियों में वो लड़की आएगी या नहीं आएगी? क्यों धक्का दे दिया? आएगी या नहीं आएगी? अरे कानून लड़के जिनको मार कुछ बीच में नहीं लड़कियों की बात तो नहीं अगर वहां पर एक क्वेश्चन किया गया था, प्रश्नावली का ध्यान रखिएगा, वो कथा मंच नहीं था, वो प्रश्नावली थी। सर मैं कह रही हूं, महिला एक प्रश्न पूछती है जिस पर उन्होंने वो उत्तर दिया है, ठीक है? और अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो अगर मंच पर आप बैठे हैं तो उत्तर देना आपको पड़ेगा ही तो पड़ेगा। आपको ये सोचना चाहिए ना राज मिश्रा जी कि आप जो उत्तर दे रहे हैं, नहीं, आप वो वीडियो मुझे दिखा दीजिए, आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ, आप वीडियो दिखा दीजिए, अगर व्यासपीठ का वीडियो होगा मैं छोड़ना चला जाऊंगा। अरे सर राज मिश्रा जी सुनिए, नहीं राज मिश्रा जी नहीं, आपकी ये गलत बात है, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। राज मिश्रा जी एक मिनट सुनिए, आपको व्यासपीठ के उससे आपत्ति है, मैंने व्यासपीठ हटा दिया। आपको कुछ शब्द लगाना था, मैंने कुछ लगा दिया, मैंने लगा दिया कुछ, ठीक है। तीसरी बात,
व्यासपीठ की गद्दी हो या कोई भी मंचों बीच सड़क पर हो, व्यक्ति तो वही है। किसी लड़की के बारे में ऐसा क्यों बोलेंगे? मैडम, 14 साल में शादी कर दीजिए, घर गृहस्थी संभालेगी, परिवार में रम जाएगी। क्यों? एक मिनट, अगर आप मुझसे कोई प्रश्न करेंगे हाँ। तो उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, तो उत्तर फिर क्या देना- कहेंगे आप? सर, फिर कहेंगे आता ही नहीं, अनाचार आप की देंगे बात कैसे? हो जब गए, अज्ञान ही है, अनाचार अब की अज्ञान ही बात नहीं है, अनाचार की तो बात आप है। ये अज्ञान कहना का शुरू ज्ञान करेंगे। किसको फिर डालेंगे? मिश्रा जी, फिर आप जिम्मेदारी कहेंगे, बनती है अगर ना। किसी ने मिश्रा प्रश्न जी, किया जब है, आपको ज्ञान तो ही उस नहीं प्रश्न है तो का- वो ज्ञान किसको बांटा किस जा चीज रहा का है? ज्ञान नहीं है? उनके अनगिनत बयान ऐसे हैं वो जिन चीज- पर मैं आप बाकी बयान की टिप्पणी चर्चा नहीं नहीं कर कर रहा हूं। सकते। मैं जिस बयान आप पर जब आप राजस्थान सनातन नहीं धर्म आया की हूं, बात करें, वहां माता बात सीता कर रहा के हूं, ऊपर, प्रियंका जी। माता और द्रौपदी के आर्टिकल ऊपर उन्होंने 19 कैसे में, कैसे चीजें बताई आर्टिकल हैं, 21 उनकी सुंदरता दोनों को गुंडा freedom of बता speech करके की दोष बात बना करता है, दिया एक freedom मिनट, of उन्होंने। press ये की भी बात एक करता है। ज्ञान सुनिए, रावण ने एक मिनट अब मैं रुकिए, एक प्रश्न बड़ी कर अच्छी रहा हूं। बात आपने कही है, बड़ी अच्छी बात। आप एक माता मिनट, सीता की प्रियंका जी, कैसे शब्द करते हैं? प्रियंका जी, सनातन धर्म प्रियंका जी, का सनातन रुकिए। अगर वो पूजा जी, मैं जब आप कोई भी स्त्री अगर सुंदर है, क्या वो दोष होता है? प्रियंका जी, अगर सुंदरता की गलत वजह बात। से कोई प्रियंका जी, लड़का गलत लड़ता बात। है, तो अगर क्या पूरा उसका आप दोष सुन लेंगे होता तो है? विरोध नहीं करेंगे, बहुत गलत बता बात, रहा हूं। बहुत गलत बात है। अगर पहन करके प्रियंका लड़की जी, चल रही है और उसके प्रियंका साथ जी, छेड़छाड़ प्रियंका होती जी, है, लड़की की गलती प्रियंका होती जी, है। बात है, बिल्कुल उसको नहीं, कर रहा हूं। नहीं, और एक एक मिनट, और नहीं चीज। नहीं, राज मिश्रा जी, नहीं, एक मिनट रुकिए। एक तो बहुत गलत बात है, आप लोग डिबेट को डिबेट की तरह रहने नहीं दे रहे हैं। मुझे मुझे प्रियंका जी बोलने दिया आपसे ये जाएगा तब तो। एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। राज मिश्रा जी, आपने अभी आर्टिकल 19, 20 फ्रीडम ऑफ, 19 एक ही हाँ बात बिल्कुल की है, 19 है, आर्टिकल 21 हाँ freedom हाँ of बिल्कुल expression, 21 की freedom of आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की हाँ, है ना। इस देश में हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिफेमिंग एनीवन। तो अच्छा, आप डिफेम कर रहे हैं ना भारत तेरे लड़कियों टुकड़े को। होंगे किया जा सकता है। अरे वो- हाँ, अरे और वो मुद्दा पार्लियामेंट एकदम में अलग है, हिंदुस्तान सर। जिंदाबाद के नारे सर, लगाए वो जा मुद्दा सकते हैं। एकदम अलग काली है। नशा करती है, कहा और जा ये सकता सब है। कहा जा सकता है। हाँ, एक मिनट सुन स्वतंत्रता लीजिए। है। नहीं, अब आपके सुनिए, पास अब तर्क नहीं दूसरी है, बात, आपके अब पास तर्क दे तर्क रहा नहीं हूं। है, तर्क नहीं है हमारे आपके यहाँ पास। जो नहीं है तर्क आपके पास। ये बात कह दिया गया कि आप उनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी उनको बीच में जस्टिफाई लेकर आ नहीं कर रहे रहा हैं। हूं, गलत नहीं बात। जस्टिफाई कर रहा हूं। बहुत गलत क्यों? और बात। सुन लीजिए, बहुत उसकी गलत सबसे बात। ज्यादा फॉलोअर कौन है? फॉलोअर सबसे ज्यादा कौन है? आप करो महिलाएं। बहुत ही गलत बात। यस, महिलाएं हैं ना। तो उन महिलाओं ने क्या उनको अनफॉलो किया? जो सामने बैठकर सुन रही हैं, उन महिलाओं को आप लोग मूर्ख मान रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं। बताइए मुझे, यही वो तो- महिलाएं मूर्ख थी सुनिए, जो उनको फॉलो कर रही हैं आज राज मिश्रा जी, महिलाएं, राज जो मिश्रा आज जी। भी उनके फेवर में राज खड़े हुए मिश्रा हैं, जी। तो क्या उनको मूर्ख मान लिया बहनों जाए? को मूर्ख बना रहा है वो। बोलिए शैलेश जी। अच्छा, बोली ठीक है, भाली बाकी बहनों सब को शैलेश मूर्ख जी। बना रहा हम है। तो 3-4 लोग और सुनिए, हो गए। इस वाह, पाखंडी का जिस तरह से वाह, आप वाह, वर्णन वाह। कर रहे हाँ। हैं, अगर यह मुसलमान धर्म में होता है तो सर काट देता है। नहीं आप लोग काटे लोग। गए हैं। सुन ठीक है? लीजिए, या मुसलमान धर्म के बता रहा हूं, बात सुनो ये भाभी। है कि आप हिंदू या मुस्लिम पहले मत ये कीजिए। दिक्कत है। हिंदू इसको मुस्लिम मत सजा होनी कीजिए। चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए। ऐसे महिलाएं पापियों जींस को पहनेंगी तो रेप अगर होगा, कर वही रही देश साथ है, दिया वही तो दुनिया, वही दुर्भाग्य है। अच्छा। 3 तलाक अगर कानून आप होने के बाद साथ मौलवी दिया, जो है मैं शोषण कर रहा है मैं उसके रिकॉर्ड दे रहा हूं। तो आप नहीं दम है बोल पाए उसके एक विरोध में। मौलाना और नहीं नहीं उनका नहीं, एक सेकंड क्योंकि नहीं, राज मिश्रा जी सनातन नहीं, स्वतंत्रता रुकिए दे रहा है जरा, आपको राकेश बोलने जी, की। राकेश जी आप जरा रुकिए। आप क्या कह रहे हैं कि किसी मौलाना ने क्या Yes, बयान, एक हाँ। मिनट रुकिए राज मिश्रा जी, कि अगर लड़कियां जीन्स पहनेंगी तो रेप होगा। मैं बता रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए हाँ, जरा। हाँ। आप जानते हैं निरुद्धाचार्य ने क्या कहा था क्या कहा? रेप मर्डर केस पर? मुझे- नहीं नहीं, मैं बता रही हूं आपको। उन्होंने कहा था कि जब लड़कियों का रेप होता है तो लड़कों की नजर का फर्क होता है, गलती होती है, लेकिन जो छोटे कपड़े पहनते हैं उत्तेजित हो जाते हैं लड़के। देखिए, मैं क्या मैं क्या इस बात में ये डिस्कस बयान है उनका? कर रहा हूं। क्या- क्या एक अच्छा, कथा का प्रसंग अच्छा, है? फिर आप ये कानून बयान करते है हैं। क्यों नहीं उनका? फांसी होनी ये चाहिए? उनका बयान तो है। कामला जज को फांसी होनी चाहिए। फॉलोअर है, उनको करना चाहिए, उनको केस करना चाहिए। अब केस आप करेंगे। इसको भी justify नहीं, करेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, आप इसको justify आप एक बात करेंगे? मुझे बताइए, अगर लड़कियों उनके के follower- कपड़े मैं लड़कों उनका को follower नहीं उत्तेजित हूं, करते आप लोग हैं। उनके ये follower नहीं बयान हैं। क्यों उनके दिया वीडियो है सुने भाई? अनिरुद्धाचार्य ने, ये बयान दिया है उन्होंने। अगर अनिरुद्धाचार्य ने वो बयान दिया बोलिए है, गलत है, अगर बोलिए अनिरुद्धाचार्य ने वो गलत बयान है, दिया तो उस पर केस होना चाहिए, बोलिए गलत उस पर है, केस होना चाहिए, बोलिए गलत ठीक है। है? इसका मतलब ये नहीं है बोलेंगे कि आप, उनके नहीं follower बोलेंगे हैं। आप मैं- अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नहीं बोलना मैं चाहते हैं। मैं खिलाफ बोलूंगा। आप सनातन मैं धर्म की अनिरुद्धाचार्य आड़ का फेवर में नहीं ले रहा उनको हूं, मैं जस्टिफाई उनके करना शब्दों का चाहते फेवर नहीं ले रहा हूं, शैलेश जी, लेकिन इस प्रकार सनातन लीजिए, धर्म षड्यंत्र शैलेश होगा जी। तो मैं उसके विरोध सुन में लीजिए खड़ा हूं। ठीक मिश्रा है। जी, शैलेश जी, दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, उसका भी सर कटा, उसको ही मार दिया गया। दादा, जो पापियों सनातन के खिलाफ साथ देगा षड्यंत्र वो है और हमारा आप लोग उससे जाएगा। भाग रहे हो। आप लोग यह उससे पिस रहे हो। कलयुग आप लोग है। उनका साथ दे रहे हो आप जो भ्रमित सनातन कर का रहे है, हो, सब पता है। आप समाज को भ्रमित
भ्रमित कर रहे हो। समाज को अनुरुद्धा, तिवारी आप जी, मुझे बोलने दीजिए। समाज जी, कभी सर भी कटेगा हत्या आपका दान भी, करने अगर को आप बोलिए। अगर आप सनातन के लिए। आपका भी सर ठीक है, कटेगा हमारे अगर आप मामले में ऐसे बोलोगे। रुकिए जरा। दिशा में ले जाया याद जा रहा है, रखो। आप जा रहे हैं उससे। दधीच ने हड्डियां भी दान कर दी, वो भी मीनल तो गर्व से बोलिए। मीनल जी बहुत देर से और भी गेस्ट हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं।
आपने मीनल ये जी। वाला पॉइंट बोला ना कि हम सब उनके फॉलोवर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी लेडीज उनके फॉलोवर्स Yes, हैं। तो क्या उन्होंने तो उनको तो दे unfollow रही किया? हैं, आपके सवाल का तो जवाब दे रही हैं। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि उनका कथावाचक होना बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में ये इतना गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं, वाह। वो नारियों को ये बता रहे हैं कि वो हीन मैडम, है, ये तो गलत उनको है, लोग उनकी follow कर कथा देंगे ना, बंद उनको होनी लोग। चाहिए। आपके आप हमारे यहाँ सोसाइटी का में follow रहते करने हुए लगे, हम तो उनके सोसाइटी follower के हैं, 50% follower ही लेडीज उनके को हैं, तो ये आपके नहीं कहने से बता होगा क्या? सकते हाँ, कि आप उनके वो follower हैं। इक्वलेंट सर, नहीं सर, है। 30 सेकंड चाह रही हूँ, आ रही हूँ, आपके आप पास सोसाइटी में 50% जो औरतें हैं उनको ये नहीं बता सकते कि वो मैन के इक्विवेलेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लड़कियों तुम जाके मेहनत करो, अपने लिए कमाओ, समाज को ऊपर उठाने के काम करो। आप ऐसे गंदे गिमिक्स में पड़ रहे हैं जहां पर आप औरतों के ऊपर इतने घटिया कमेंट्स मार रहे हैं। क्या कैरेक्टर है इस आदमी का, क्या है इसमें? ठीक है, So, प्रियंका जी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनकी कथा बंद होनी चाहिए। ठीक है। इनको मतलब की बंद करा दे। पब्लिसिटी आ देना रहे हैं, बंद आ रहे हैं, कीजिए। आ रहे हैं, इनको सर। सोशल नहीं नहीं मीडिया सर, आ पे रहे हैं, फॉलो नहीं नहीं करना सर, बंद एक- कीजिए। एक- ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे फिर नहीं वो सर, सूजी को रुकिए दूध में चढ़ाओ, सर, बंद करा रुकिए। दें। राज मिश्रा जी, मैं सारा समय तो आपको नहीं दे नहीं, सकती मुझे ना। मत दीजिए, लेकिन हाँ, इस प्रकार का तो रुकिए जरा आप, कथावाचक को प्रियंका फिल्में जी। बंद करा पूजा जी दीजिए, बहुत ही बॉलीवुड बंद कराइए। संवेदनशील मुद्दा है। मिश्रा जी सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। इस देश के अंदर हर 20 मिनट में एक बलात्कार, 6 साल की बच्ची का बलात्कार कपड़ों की वजह से नहीं होता है, मानसिकता की वजह से होता है। ये बात समझानी जरूरी है लोगों को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप आपके क्या पक्ष में- समझा रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़कों की देखिए, नीयत मैं खराब हो उसकी जाएगी। against हूं। नहीं, आप नहीं, ये नहीं, सोचिए, गलत बात आप कर रहे ये हैं। सिर्फ आप एक पापी के साथ स्टेटमेंट हैं, नहीं है, आप अनगिनत दोनों हैं, स्टेटमेंट है पता नहीं है सर। कौन से। पापी के हमारे साथ हैं आप देश के दोनों। अंदर देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाता है कि नहीं किया बिल्कुल नहीं किया किया जाता जाता। है। आप तो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं श्रृंगार पूजा करती जी। अरे, हैं आपके वो पास ही लोगों आती को हैं। लुभाने के लिए, लेकिन खुद 2 किलो का मेकअप पोत करके, फाउंडेशन लगा के, लिपस्टिक लगा करके कथावाचक आप बैठे हुए हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती। आप किसको लुभाने के लिए बैठे हुए हैं? एक स्टेटमेंट नहीं है सर। और मैं कहती हूं कि कोई भी स्त्री हो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये काम वो खुद देखेगी या फिर समाज देखेगा या फिर कानून देखेगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, इस देश का संविधान है। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, हिंदू मुस्लिम और आ रही हूँ, सनातन धर्म को बस। ला करके, सनातन धर्म में कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं है। पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक हमारा देश ऐसा है जो भारत माता बोलता है, और भारत माता की जड़ों को अगर कोई खो देगा तो उस व्यक्ति का ठीक है। तिरस्कार करना, उसको हमें समाज से अलग राकेश करना, जी के ये पास हमारा जाती हूँ, फिर काम आऊंगी है। राज जी आपके पास। ठीक है राकेश जी, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ। देखिए, आपने इस मसले को इस तरीके से समझिए, एक तो बार बार इसे सनातन से मत जोड़िए, क्योंकि इसमें कोई सनातन विरोधी नहीं हो रहा है। ठीक है, सनातन की कोई बात नहीं है इसमें। इसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के शब्दों की बात है, जिसकी मर्यादा को वो बार बार तार तार कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उनका जो ये पूरा बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 25 साल तक होते होते लड़कियों की जवानी फिसल जाती है, वो जवान हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता राकेश जी, आप इस बयान के पक्ष में खड़े होकर कैसे बोल सकते हैं? पक्ष में नहीं पूजा जी। आपको बुरा नहीं लग पूजा रहा? जी, आपकी अंतरात्मा आपको कह नहीं एकदम रही कि क्या निवेदन बोल दिया करूंगा, ये उन्होंने? शांत होकर अगर नहीं सुना जाएगा। हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य, रील स्क्रॉल करने में 30 सेकंड में विश्वास रखते हैं। ऐसे में हमारे अंदर सब नहीं। पहले ध्यान से सुनिएगा। अनुद्धाचार्य जी ने कहा, उसका अभिप्राय सबसे पहला प्राथमिक था कि सही उम्र में विवाह का विधान। और दूसरे प्रियंका जी ने और आदरणीय पाटका जी 14 वर्ष में ने, अब विधान पहले है सुन क्या? लीजिए, सुन लीजिए रुकिए, पहले। रुकिए। आप ही के विद्या से भी पूछ लूंगा, सुन लीजिए, सबर करिएगा। एक-एक करके, बड़े बड़े हाँ। धर्मगुरु से हम पूछ लिए देंगे। ठीक है, पहली चीज प्रियंका जी ने कहा, आदरणीय पाटका जी ने कहा, हमारा जो सनातन की बात इसलिए क्योंकि वो हमारा जड़ है, वो हमें शिक्षा देने वाला है। हमारा सनातन वह है, आदरणीय शैलेश तिवारी जी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि वैश्यालय की मिट्टी को सबसे पवित्र माना जाता है। कर्म प्रधानता, नारी को सम्मान वहां भी दिया जाता है। शास्त्र प्रमाण दे देंगे, अगर नहीं है तो कर दे हमें गलत, हम माफी मांग लेंगे। दूसरी चीज, विवाह का एक उम्र है। दूसरा, उन्होंने क्यों कहा? पहली चीज कि जब हम एक उम्र में होते हैं, हम स्त्री हो या पुरुष हो, आप भी इस बात से सहमत होंगी, एक स्तर के बाद हम अपनी भावनाएं जो हैं हम माता पिता या भाई से, बहनों से नहीं साझा करते। कुछ हमारा व्यक्तिगत जन, इसीलिए मित्र बनाने की, इसीलिए वैवाहिक जीवन की प्रथा चली आ रही है। दूसरी चीज, अगर उन्होंने कहा कि इस उम्र का है, तो उसका अभिप्राय सिर्फ यही ना लिया जाए कि वो सबको कह रहे हैं। आप ये बताइए पूजा जी, आपने कहा ना हृदय पे हाथ रखे, आप हृदय पे हाथ रख करके बोलिए, स्त्री जैसे ही कन्या जो है 20वें वर्ष को क्रॉस करती है, माता पिता विवाह की चिंता करना शुरू कर देते कि नहीं? हम आप विवाह, हमारी आपकी कन्या जब होगी, मैं जवाब देती हूँ। हाँ, अब मैं जवाब देती हूँ। एक बोल मिनट लीजिए। राकेश जी, बिल्कुल। मैं यही बोल रही हूँ कि बेटी की शादी करनी है, बिल्कुल। ये चिंता माता पिता से ज्यादा तो किसी को नहीं बिल्कुल, हो सकती ना। बिल्कुल। तो फिर ये ठेकेदारी लेने का क्या मतलब हाँ, है? कि अब ठेकेदारी, हाँ, अब ठेकेदारी बताइए। शब्द पे बताता हूं आपको। ठेकेदारी इसलिए लेने का है
कि जब सनातन के लिए कोई चीज उठती है या समाज की कोई चीज उठती है, सनातन भी छोड़ दिया, आपने कहा सनातन से दिक्कत, पूरे भारत में ही आजकल सनातन से दिक्कत होने लगी है, यही दुर्भाग्य है। हमारे समाज में जब कुरीतियां बढ़ती हैं, कुछ चीजें बढ़ती हैं, अभी आदरणीय प्रियंका जी ने कहा कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं, अभी उत्तर प्रदेश, अरे सुन लीजिए शैलेश जी, अरे सुन लीजिए शैलेश जी, अरे आपके पास भाई श्रोता अच्छे होने चाहिए, आप श्रोता अच्छे होने चाहिए, सुन लीजिए शैलेश जी, सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए भाई, बोलने दीजिए। आपके ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं। वही कानून, वही व्यवस्था कहती है कि समाज में हम आपको भी, हर व्यक्ति को अपना जो है जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, समाज को लेके, परिवार को लेके। एक सवाल है मेरा जी। अभी आपने कहा कि एक समय आता है जब स्त्रियों को भी, जब वो 20 साल क्रॉस पुरुष करती को भी। है, एक सेकंड, हाँ, बिल्कुल। एक उम्र क्रॉस करती हैं तो उनको वो अपने माता पिता से या भाई बहनों से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाती। बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य ने इसको लेकर भी शब्दों का इस्तेमाल किया था कि एक समय के बाद लड़कियों को तो पुरुष की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, ये सृष्टि पूरी जी, ये नारी और नर का संगम है ना? बिल्कुल, सर, बिल्कुल नारी है। और नर का संगम बिल्कुल है। है। क्या नारी नर के बिना अधूरी और नर नारी के बिना पूरा है? बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं है मिलकर ना? एक शिव। तो जब आप, हाँ, एक सेकंड सर, हाँ। जब आप समाज सुधार की बात करते हैं तो आप सारी ठेकेदारी उठा करके नारियों के सर पे क्यों मर देते हैं? सारी जिम्मेदारी उठा करके नारियों के सर पे क्यों मर देते हैं? आपको तब ध्यान अब वो नहीं भी आया? सुन लीजिए पूजा जी, अब वो भी सुन लीजिए पूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक क्वेश्चन बस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नारी नर के बिना कंप्लीट नहीं है? आई एज अ पर्सन को डिसाइड कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, मैं कमा सकती हूँ, अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ, अपने माँ बाप को भी पाल सकती हूँ। बिल्कुल एक पर्सनल पूजा जी, चॉइस। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। हाँ, मैं दूंगा बिल्कुल पाठक जी दूंगा कि स्त्री को कंप्लीट होने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको I 30 decide सेकंड का समय not दे to रही हूँ। marry। बिल्कुल। प्लीज रुकिए मिनल जी, मैं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ सर हाँ, आपको। हम तो हाँ। सनातनी वह हैं, जब माला फेरते हैं तो माला को शक्ति का स्वरूप माना गया, मंत्र को शिव का रूप माना गया, हम उसको भी इसीलिए गुप्त रखते हैं, इसीलिए संबंध को गुप्तता का भाव दिया गया है। हम भी, आप भी सब मानेंगे, चाहे शास्त्र को सनातन को मानिए या ना मानिए, इसीलिए संबंध को गुप्तता का भाव दिया गया है, व्यक्तिगत जीवन का वह दिया गया। दूसरी चीज आपने कहा कि विशेष रूप से ठेकेदारी क्यों? ठेकेदारी इसलिए जब हम किसी धर्म पंथ को, किसी समाज को शिक्षा देने का, एकजुट करने का कार्य करते हैं तो हमें ठेका लेना पड़ेगा। अगर हम ठेका नहीं लेंगे तो फिर से जो है एक विशेष तो साहब ऐसी ठेकेदारी लीजिए ना कि समाज आगे बढ़े। आप 70 साल पुराने दूसरे फिर से आ रहे हैं क्या? आप 70 साल जिंदगी जी पीछे रहा है। देश को अगर घसीटने का काम कौन सी करेंगे, जिंदगी राज जी रहा है? मिश्रा जी, घसीटने का काम नहीं हो रहा है, राज पूजा मिश्रा जी बहुत देर से बोलना चाह रहे दुर्भाग्य यही हैं, है। उन्हें बोलने दीजिए, बताइए। एक बात कहना चाहूंगा, आप सब, एक तो सबसे पहले बहुत दुर्भाग्य है कि आप लोग शब्दों को बड़ा उल्टा लेते हैं और उल्टा ही प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। उन्होंने शब्द प्रयोग किया था कि पहले लड़कियों की जब 14 साल में मैरिज होती थी, ये शब्द उनका था, तब वो लोग अपने घर में जल्दी एडजस्ट हो जाया करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 14 साल में शादी करनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा जब होती थी, और होती है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले, अब दूसरे बात पर आता हूं, तो सबसे पहले इस शब्द को करेक्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति कहना क्या चाहता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं उसको डिफेंड नहीं करने आया हूं, बल्कि मैं सच्चाई आप सबको बताना मतलब वो चाहता हूं। किसी भी 40 तरीके के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करे और भावनाएं समझने का काम 40,000 के प्लीज, मैं आ रही हूँ, उनको बोलने दीजिए, आती हूँ आपके पास। मीनल जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ प्लीज, 40,000 बीच में नहीं बोलिएगा। लिविंग इन रिलेशन के इस टाइम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, जहां पर प्रॉब्लम हुई है। कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? लड़कियां ही तो प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, कोई और तो प्रॉब्लम तो फेस live in नहीं कर रहा। relation में किसके एक साथ? सेकंड एक सुन लीजिए, सेकंड। अब आ रहा हूं एक सेकंड। आपके विषय पर आ रहा तो हूं। लिव इन उसके बाद रिलेशनशिप्स की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पहले अपनी कंप्लीट बोलिए, चलिए, बोलिए। आराम से क्वेश्चन हाँ, पूछिए, बोलिए, आप ही का बोलिए। मंच है, ठीक है। अब दूसरी चीज बता देते हैं, आप सभी लोग जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको फैसला करने के लिए कहूंगा, जल्दी मैरिज पहले, मैं ये नहीं कहूंगा कि 14 साल में होनी चाहिए, जो संविधान है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन समय पर मैरिज होनी चाहिए। रीजन ये है कि पहले समय पर मैरिज होती थी। अगर मैं आज से 50 साल या 15 साल या 50 साल या 40 साल पहले जाऊंगा, डाइवोर्स के केसेस पहले उठा करके देख लीजिएगा और आज के उठा करके देख लीजिएगा। सिर्फ ये पश्चिमी सभ्यता की नहीं जी, हम तो जब मैन होगा तब मैरिज करेंगे, जब होगा तो करेंगे, उसके बाद साल भर शादी नहीं चलती और डिवोर्स होता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं, Yes, एक मिनट please, रुकिए, बहन, एक सेकंड, आ रही हूँ शैलेश जी, आ रही हूँ। अगर डाइवोर्स केसेस होते हैं तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो और प्रॉब्लम शादी, फेस एक और सेकंड, प्रॉब्लम नहीं, फेस नहीं, लड़कियां करती हैं सबसे एक अधिक। सेकंड ना, इसलिए राज कहूंगा मिश्रा कि जी, लड़कियों के पक्ष में सवाल सुनना उनका नहीं है आपको, नहीं, आप जवाब ही देना, आपको बिना सवाल सुने, मुझे बिना 30 ब्रेक की सेकंड गाड़ी की दीजिए। तरह आप चले मैं जा ब्रेक रहे के हैं। बनी, लेकिन जो नहीं, ये है गलत उसको बात है। प्रेजेंट करना आप मुझे इंपॉर्टेंट ये है। बताइए कि अगर डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं
उसके लिए दोनों जिम्मेदार होंगे Both ना। are responsible, तो yes. फिर हर बार शादी की उम्र लड़कियों की तय कर दो, जल्दी शादी किसने- लड़कियों की। किसने अनिरुद्धाचार्य कहा ने कि कहा, मैं उनको defend अनिरुद्धाचार्य नहीं ने कर तीस कहा, आप सेकंड कर दीजिए। रहे पहले ये हैं, बता आप रहा कर रहे हूं। हैं। 30 सेकंड दीजिए। आप पिछले आधे घंटे से यही कर रहे हैं। सही समय पर मैरिज हाँ। होनी चाहिए। देखिए, भारत के गांवों से मैं कह रहा हूं, मिश्रा जी आपके भी गांव की स्थिति होगी, आप गंभीरता से सुनिएगा। जिन लड़कियों की 14 वर्ष में, 15 वर्ष में, 18 वर्ष 15 में, वर्ष सुन की बात लीजिए, नहीं कर रहा हूं, मैं समय की 18 बात वर्ष कर में रहा शादी होती थी, ठीक है। पहले डाइवोर्स नहीं होता था, आप बोल रहे हैं। Yes. पहले लड़कियों को लाठी से मारा जाता था, अभी उसको बहुत बांध मारा करके जा मारा रहा है, जाता जलाया जा रहा था, है। लड़कियों को जला दिया जाता था, लड़कियों को फांसी खुद से फांसी का लटक जाती थी। उसी आज समाज वो को चीज नहीं है, उसी समाज को सही करने नहीं की है। जरूरत है। आज 398 के तहत पहले का लड़के जेल जा पहले रहे हैं, आज लड़के का को पूरा फांसी दिया हो हुआ रही है। है, मत पढ़ो, लड़कों को फांसी हो रही है। राज मिश्रा जी, एक मिनट, मैंने आपको समय दिया ना सर? आपने समय दिया, लेकिन समय ये दिया ना? कहना कि मैं- पहले मैं- लाठियों से नहीं, पीटा नहीं, जाता था। रुकिए जरा, हाँ, उसी तरीका। एक मिनट, देखा है मैंने। रुकिए, शैलेश जी रुकिए, आ आज रहे नहीं हैं। चलाया जा रहा है। अरे राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, आप आज सुनिए, हो रहा है। एक मिनट रुकिए पहले लोगों सर, को एक मिनट उत्पीड़न होता था रुकिए महिलाओं का। सर, एक मिनट आज रुकिए। नहीं हो रहा है। अरे राज मिश्रा जी 40,000 सुनिए केस जरा, कहाँ से आए? राज बताओ मिश्रा जी आप डायरी और पेन लेकर नहीं, आए, ये लो बंद सुनिए, कर देता नहीं हूं, आपको नहीं, देता मैं हूं, तो मुझे कह रही जरूरत ही हूँ नहीं इसका इसकी। इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर लिखिए जो वो बोल रहे हैं, फिर अपनी बारी में बोलिएगा, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत देर से वो मैं- खाली वो पन्ना मैं पड़ा बोल- है। नहीं, पन्ना एक पड़ा है, एक करके मुझे बात याद है। रखिए अपनी। आप आराम से अपनी लेकिन ऐसे अपनी नहीं बात होता रख रहा हूं। राज मिश्रा जी, पता है ऐसे ना दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। आपने कहा ना कि इस दर्शक प्रकार फैसला गलत करेंगे, presentation आप देना नहीं 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 गलत है राज और मिश्रा उसको जी, गलत राज मिश्रा जी presentation जरा आप रुकिए, गलत के साथ दे रहे हो, आप देखिए, गलत हो। रुकिए, गलत नहीं रुकिए, दे रहा हूं, मैं प्रियंका गलत के जी, साथ गलत का प्रियंका साथ जी, हो। कि पूजा जी, आज भी हमारा देश कई भागों में ऐसा है जहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं ना 14 वर्ष, बाल अवस्था में, अबोध अवस्था में किसी भी लड़की की शादी होना मेडिकल इश्यूज पैदा करता है। जल्दी उम्र में बच्चा पैदा होना उसके लिए जान का खतरा बन सकता है। इस तरह की चीजें अगर आप भ्रमित करके महिलाओं को समझा रहे हैं और देश में फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये देश के लिए भी गलत है और महिलाओं के लिए भी गलत है। आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह की बातें फैला करके और ये कह रहे हैं आप सनातन धर्म में। दूसरी चीज आप जो शादी की बात कर रहे हैं, देखिए शादी कैसे होगी? आपको बस शादी करनी है, उम्र में 18 हो, चाहे उसको समझ हो ना समझ हो, वो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। एक परिवार की बात नहीं होती है, दो परिवारों की बात होती मैं आ रही हूँ है। आपके पास। जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो समझेगी नहीं कि उसके लिए वो लड़का सही है, जिस घर में जाना है वो उसमें रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। आप कैसे कह सकते हैं वो कब शादी करे और कब नहीं शादी करे? मैं आ रही हूँ, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आत्मनिर्भरता पे क्वेश्चन उठाते हैं कि नहीं जी लड़कियां जो हैं घर संभाले, बच्चे संभाले, आत्मनिर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब तक लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं होगी, कल को अगर खुदा ना करे किसी तरह से कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो जाए, उसके पति के साथ कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आखिर वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी? क्या हाथ मांगेगी, भीख मांगेगी दूसरों के सामने, समाज के सामने? जब भी डिवोर्स होता है पूरा समाज आकर के खड़ा हो जाता है कि अरे जो गलती है ना वो महिला की हुई होगी, उसने ही कुछ गलत किया होगा। क्यों? आखिर शादी तो दोनों की है ना। शादी में लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है, लेकिन आखिर महिलाओं को क्यों टारगेट किया? मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। गुरु और स्पिरिचुअल गुरु की बात करते हैं ना, उनका एक सोशल स्ट्रेटा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में जितनी भी फैले हुए दुर्गुण है ना, सोशल इविल्स हैं, उनको हटाइए। 14 साल की लड़की किस क्लास में होगी? 9th में, 10th में? आप ये कहना चाह रहे हैं 10th 11th 12th करते हुए मतलब पढ़ाई उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, उसने बीए और उसके आगे जो भी है 21-22 साल तक तो एजुकेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद उस लड़की को अपने पैरों में खड़ा होने दीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ मिनल जी आपके पास। अब आप दोनों से मेरा एक एक सवाल है कि करके अपनी बात रखिएगा। पहले राकेश जी आप, फिर राज मिश्रा जी आप। एक मिनट, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आपका समय है। मुझे जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था सर, 1929 में बना था, 100 साल के पहले की ये बात है, ठीक है। और अभी आज के अगर हम स्थिति की बात करें, 18 साल कानून ने तय किया कि लड़कियों की शादी इससे पहले नहीं हो सकती और 21 साल लड़कों की। अगर करते हैं उससे पहले तो शादी में जितने लोग शामिल होंगे सभी दोषी होंगे जी। और जुर्माना लग सकता है, 2 साल की सजा भी हो सकती है। ये मैं आपको कानून बता रही हूं। बिल्कुल पता है। और जब देश में कानून तय कर दिया गया, संविधान के हिसाब से देश चलेगा जी, उस जगह पर उसी देश में अगर आप ये कहेंगे कि नहीं लड़कियों की शादी के लिए 18 साल नहीं बल्कि उससे पहले शादी हो जानी चाहिए, ये तो माता पिता का हक है ना सोचने का। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूजा जी, मैं बहुत शालीनता से इसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि अगर पारदर्शिता नहीं आएगी जवाब में तो इस डिबेट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा।
आप जिसको बार बार कह रही हैं, उन्होंने 14 साल को विवाह नहीं। दूसरी चीज मैं शास्त्र के अनुसार भी कह दूं, क्योंकि मैं एक यहाँ पर एक धर्मगुरु के रूप में भी हूँ, एक धर्म का पक्ष रख रहा हूँ। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए, और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। अब शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें, लेकिन सहमत हो जाएंगे। अरे शास्त्र नाचोगे से। तुम, आप मारेंगे, सुन रहिए, उल्टा आप सुन सीधा रहिए, बोलोगे, आप सुन सर रहिए। फाड़ देंगे, समझा? आप सुन रहिए, शैलेश जी। नाचने के बाद आराम से, बोलोगे, आराम से। मारूंगा तो सर अरे फाड़ शैलेश देंगे। जी, शैलेश जी, शैलेश जी, चुप रहिए, अरे सुन नहीं रहिए। सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अरे नहीं। सुन लीजिए, अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे सुन नहीं, लीजिए पहले, ऐसे सुन नहीं। लीजिए। क्या बकवास कर आप रहे पीछे के हैं? दाल में ऐसे सुन नहीं, लीजिए, ऐसे सुन नहीं। लीजिए, सुन लीजिए, बात चुप रहिए, वापस करो, चुप रहिए आप। वापस करो अपनी बात आप चुप को। रहिए, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी बात को वापस अरे करो। नहीं, मुस्कुरा नहीं, नहीं, शैलेश मुस्कुराएंगे। जी। हैं? मुंह आप बंद शालीनता मुंह से बंद सुनिए। कर सर फाड़ आप देंगे, शालीनता समझा? से सुने। मुंह बंद कर, आप मुंह बंद बड़े कर। हैं, शैलेश तो अगर जी, शालीनता मैं शैलेश जी, बोलूंगा तो आप ये बात अपमान करेंगे, करेंगे। सर फाड़ दूंगा तेरा। हाँ, रुकिए, रुकिए, आप रुकिए। अपमानित हो जाएंगे। रुकिए 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 इस शालीनता तरीके से से सुनिए। धरती पर आने नहीं देंगे शैलेश तुम्हें। जी, बकवास शैलेश करेगा तिवारी जी, अब यही ऐसे शालीनता नहीं, है, ऐसे नहीं, यही ऐसे नहीं, बेशरम ऐसे नहीं, तरीका। ऐसे पक्ष नहीं। सुनने में आपको रुकिए, बेशर्म लग रहा है। अरे सर सर रुकिए, बकवास कर सर रहा है। सर 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगा देंगे ठीक है, दिल्ली से आप तुम्हें। ठीक है, अरे ठीक है। चलिए, आप भगाइए आप। अरे रुकिए, मारूंगा अभी। अरे आप चलिए, उठक आप करके, बैठिए, आप समझा? बच लीजिए अपना। रिलैक्स नाचने रिलैक्स की बात थोड़ा करता सा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स नाचो हम। सर नाचना सर भी सर शिव का नृत्य कला है। सर हैं? सर 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 नटराज बस का बस स्वरूप बस, है सर नृत्य। बस बस सर पानी दीजिए। नृत्य कर देंगे अरे तुरंत। इसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है प्रियंका जी? उसमें क्या क्यों मुस्कुराया मुस्कुराया जा जा रहा रहा है? है? नहीं, नहीं, तुम्हारे नहीं, बात से। नहीं, है, नहीं, है, मुस्कुराया तुम्हारे जा रहा है बात उसमें। अरे आराम से मारूंगा कोई तुझे बात भर नहीं। पेट। गंभीर आराम विषय से, का आराम मुस्कुरा से। करके आराम हाथ से, से, आराम से। अगर आप उसको हाथ से करके लेंगे तो कहाँ से आराम से गंभीरता आराम आएगी? से आराम से आराम रो से तुम्हारे बात से। आराम से आराम तुम से रोएगा, सर मारूंगा, सर सर समझा? सर बस बस चलिए महाराज, हम आपका सर, सम्मान please, कर रहे हैं उम्र का, तो please, आप please। मत उसको गलत लीजिए। कोई बात नहीं, पानी अरे तुम Please, 50 sir, साल sir, का हो, चलिए, sir, आप sir, कर- sir। सम्मान करें आपके शैलेश उम्र जी, का। शैलेश जी, चलिए। शैलेश जी, प्लीज शालीन इससे शब्दों लड़ोगे के तो साथ धरती पर नहीं जियोगे। आराम अंत हो से। जाएगा, याद आपको रखना। अंत आराम नहीं से। कहा गया है। नाचने की बात क्यों कहता है? हैं? नाच रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं जब इतना गंभीर विषय की चर्चा मुस्कुरा हो रहा रही हूं। है, तो आप हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, तुमने देखा हंसते हुए? शैलेश जी ठीक बस है, बस बैठ जाइए। ऐसे ऐसे कमेंट्स नहीं पर्सनल लड़ेगा एक दूसरे तुमसे। पर आप बैठ जाइए, मुझे लड़ने सर, नहीं आया हूं please, मैं। आप प्लीज सर फाड़ सर दूंगा। हाँ, याद बैठ रखना। जाइए, बैठ जाइए। बैठना, हाँ। खड़ा हूं मैं, तुम्हें खड़ा नहीं रहने दूंगा, याद रखना। बस पाखंडी कहीं का। बात कर रहे हैं आप। पाखंड का बात कर रहे हैं। शांत, आप शांत हो जाइए, आप शांत, पानी पीजिए, आराम से पानी पी लीजिए, हैं? आराम क्या से। बात करते हैं क्या आप? बात क्या कर रहा है? नाच रहा हूं मैं। हैं? आप मुझे नहीं जान रहे हैं। अरे राकेश जी, हैं? राकेश जी आपको ऐसे क्या गलत मैंने कहा? राकेश जी मैं आप नाच जरा रहा हूं। पानी पीजिए, हैं? राकेश आप जी हंस रहे थे, दिखवा लीजिए। राकेश जी, अब राकेश पूजा जी, मैंने क्या गलत कहा? आप चुप रहिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप बोल इसको दीजिए। अरे शैलेश जी, ठीक है, आप नहीं मानते हैं शिव को, उनका नटराज स्वरूप, आप मत नाचिए, आप नचाने वाले बने, मेरे लिए बड़े हैं, आप मुझे माफ करिए। हाँ, खत्म कीजिए क्या? ठीक है, चलिए। हाँ। अब विषय पर आते हैं पूजा जी। अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छा यह विषय रखा, मेडिकल का चर्चा किया, मैं उसी को प्रमाण देता हूं। हमारा सनातन शास्त्र कहता है कि 16वें वर्ष के बाद जब मानसिक और शारीरिक, यहां दोनों आपको उदाहरण मिल जाएगा पूजा जी, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन शास्त्र हमारा बड़ा नियमबद्ध है। उसने कहा कि 16वें वर्ष के बाद जब भी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता आए, कुछ लोगों में 18वें साल में, कुछ लोगों में 20 होता है, ये मेच्योरिटी पे सब लोग एग्री करते हैं, प्रियंका जी भी, मैं भी, सब लोग एग्री करेंगे। मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूं, तो मुझे पता है। दूसरी चीज कि यहां पर एक जिक्र आता है मेडिकल साइंस का, प्रियंका जी ने किया, बहुत बहुत उत्तम विषय लिया। मेडिकल साइंस में आज यह रिसर्च का विषय बना हुआ है, कई आर्टिकल्स आप पढ़ सकती हैं कि कहा गया है 30वें 35वें वर्ष के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी इशू आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल प्रमाणित कर रहा है कि पुरुषों में भी हार्मोनल इशू आते हैं, जिससे कि वहां संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। मेडिकल भी कहता है कि एक उचित समय पर, क्योंकि विवाह का जो प्राथमिक उद्देश्य, प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छा कहा और पाठक जी ने, कि हमारी स्वतंत्रता है, एकदम मैं स्वतंत्र करता हूं कि स्त्री या नारी जो करना चाहे उसको स्वतंत्रता होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहां पर एक जिक्र आता है, जैसे हमारे हमसे सब बड़े हैं स्त्रियों में, यहां पर एक जिक्र आता है कि पुरुष के ऊपर क्यों, हमारा समाज बड़ा प्रधान है, मां प्रथम गुरु होती है, यानी स्त्री को कहा गया है कि वह सृष्टि का निर्माण करती है। पुरुष प्रधान भले हमारा समय, मैं तो हमेशा धिक्कारता हूं कि नारी की असली ताकत को किसी ने नहीं पहचाना। मां के ऊपर इसलिए जिम्मेदारियां थोपी जाती हैं, उसके अंदर सहनशीलता है, एक गर्भ को धारण करने की सहनशीलता पुरुष के अंदर नहीं है। राकेश जी, लेकिन- नारी सम्मान में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन जी। के, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन उसी नारी सम्मान में आप एक बार तो कह दीजिए कि अनिरुद्धाचार्य ने आज तक जो भी नारियों के खिलाफ बयान दिए हैं, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है, वो नारियों का अपमान है और ये देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पूजा जी, आप ये बोल दीजिए। पूजा जी, सर्वप्रथम मेरे शब्द यही, शब्दावली यही थे आपके शो का आरंभ का,
कि जो शब्दावली थी, जो शब्दों का प्रयोग था, वह स्त्री का मान मर्दन किया है, उसके स्वाभिमान का मर्दन, ठीक है। शब्दावली गलत। लेकिन अगर कुछ जगहों पर उसकी सत्यार्थता, सत्यता को ठीक है। जाना जाएगा, मेडिकल हो चाहे समाज हो, ठीक तो है। आप उसको सत्यार्थ पाएंगे उम्र की बाध्यता। राज मिश्रा जी, एक सवाल और अब मेरा कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा या धर्म के हिसाब से चलेगा? बिल्कुल, सनातन के लोग तो कानून के हिसाब से मानते हैं, कानून अदर के धर्म हिसाब के लोग जरूर मानते हैं कि हमारा धर्म फर्स्ट है, हम कानून और देश बाद में मानेंगे। लेकिन सनातन का नियम है कि हम सबसे पहला जो विषय है वो हम कानून को मानते तो हैं। कानून और के हिसाब इसीलिए से लड़कियों की शादी 18 साल में होनी मेरे चाहिए। दृष्टि से जो कानून कहता है उसी के अकॉर्डिंग मैरिज होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई धर्मगुरु या कोई व्यक्ति बैठ करके डिसाइड करे, बिल्कुल। लेकिन धर्मगुरु समाज का एक चिंतन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। आप सबको पता होगा, हम बहुत देर से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यश, हमारे भारत के अंदर नारियों का सम्मान होता है। सबसे पहली चीज तो यदि आप अनिरुद्धाचार्य के फॉलोअर हैं तो ही आपको उस विषय पर बोलने का अधिकार है। और हमें यह देखना होगा कि जिन नारियों ने उनकी कथा को श्रवण किया, उनके फॉलोअर स्त्रियां अधिक हैं, क्या उन्होंने उनको अनफॉलो किया? अगर उन्होंने उनको अनफॉलो किया तो हम बोले, अगर उनके फॉलोअर उसके बाद बढ़ रहे हैं, अनफॉलो नहीं किया है, तो हम राज मिश्रा जी, नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में उन्हें महिलाएं सुनती हैं, राइट। और अगर वो इस तरीके के रूढ़िवादी सोच के साथ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक समय पर लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी तो वही सही था, वैसा ही होना चाहिए, 25 साल तक आते आते जवानी फिसल जाती है, तो वो जो एक सेकंड सर, वो जो महिलाएं बैठ करके उनको सुन रही हैं, वो अपने दिमाग में क्या सोच लेकर जाएंगे और घर जाकर के अपनी बेटियों के साथ या उनकी बहनें जो भी घर में होंगी उनके साथ हो सकता है ना उनका रवैया फिर उसी तरीके का हो। पूजा जी, आपको क्या लगता है कि वहां पर ये 25 साल से कम की बच्चियां नहीं रही होंगी? या आपको क्या लगता है वहां पर जो महिलाएं बैठी थी वो बेवकूफ थी? क्या वहां पर कोई एक महिला उठकर, अगर उन्होंने गलत शब्द प्रयोग, हम लोगों ने पूरा सेंटेंस एक्चुअल में सुना ही नहीं, मैं दोबारा उस शब्द को कह रहा हूं कि कौवा कान ले गया, कौवा पीछे भाग रहे हैं, कान को नहीं देख रहे हैं। एक्चुअल में उन लोगों ने उस पूरे सेंटेंस को सुना, वो वहां समझदार थे इसलिए बैठे उनको सुनते रहे। अगर वहां सेंटेंस गलत होता तो हम 4-5 आदमी यहां बैठकर डिबेट कर रहे हैं, हम ही समझदार नहीं हैं। अगर लाख लोग सुन रहे हैं तो वो भी समझदार है। बताइए ना राज मिश्रा जी, लेकिन आपने तो वो सेंटेंस सुना दिया ना, सुनाने के बाद कुछ लड़कियां, एक सेकंड सर, आपका कुछ सुनने के बाद भी, आपका कुछ सुनने के बाद भी हमें वो गलत ही लग रहा है। तो आपको गलत क्यों लग रहा है भाई? आपको या मुझे गलत लग रहा है, इससे मायने नहीं रखता है ना। हम और आप उनके फॉलोअर नहीं हैं, उनके फॉलोअर को क्या गलत लग रहा है? अगर उन्होंने गलत कहा होता तो क्या लगता है कि मेरे भारत की बहन बेटियां इतनी बेवकूफ हैं कि वहां बैठी हुई क्या लग रहा है कि अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं हो रहा? अनिरुद्धाचार्य का जो फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं लोग। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ तो भगवान राम की बुराई की जा रही है, तो श्री रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है भाई। शैलेश तिवारी, यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है शैलेश तिवारी जी। पूजा बहन, मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ। एक एजाज खान नाम का एक्टर है, उसके 5 करोड़ फॉलोअर हैं। जब वह चुनाव लड़ता है तो उसको 50 वोट मिलते हैं। एक पंजाब की बहन थी, उनके 8 करोड़ फॉलोअर थे। जब वो मरी तो चौथा कंधा देने वाला व्यक्ति नहीं आया। यह अनिरुद्धाचार्य के भले ही 5 करोड़ फॉलोअर हैं, अगर यह महिलाओं के खिलाफ इस तरह बोलेगा तो मरने के बाद इसे 4 कंधा देने वाले लोग नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है, इसलिए तांडव को नहीं होने दें। अपनी बातों को मिश्रा जी ने क्या नाम है, राकेश चतुर्वेदी जी ने वापस लिया। मैं साधुवाद देता हूं कि आप इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करें नाचने और गाने का। हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अगर नारी का अस्तित्व पर कोई खतरा आता है तो भगवान श्री राम ने रावण को लंका से मारा और लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, वहाँ के राक्षसों को। अगर अस्तित्व पर खतरा आया तो पांडव और कौरव में लड़ाई हुई और पूरा कौरवी सेना नष्ट हो गया। अगर कोई व्यक्ति नारी के अस्तित्व पर, चरित्र पर और उनके साथ भेदभाव पर कोई बात करता है तो वह व्यक्ति जड़ से समाप्त हो जाता है। चाहे वह अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी कथा करने वाले, कथा के नाम पर लोगों को भ्रमित करके लाखों करोड़ों फॉलोअर बनाने वाले लोग हैं, या कोई आम जनमानस का व्यक्ति किसी महिला को छेड़ता है तो मैं उसे सर फाड़ दूंगा उस समय, अगर किसी बेटी बहन को छेड़ता है तो। और जो सम्मान देता, मैं नारी का साधक हूँ, मैं त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का उपासक हूँ, मैं देवी का उपासक हूँ। मैं हर स्त्री के अंदर देवी मातृत्व माँ मानता हूँ और माँ को सम्मान करता हूँ। अगर किसी हमारे भारतीय बहनों पर या किसी दुनिया की किसी बहनों पर कोई व्यक्ति इस तरह का बात बोलता है तो वह कानून के तरह
दंडात्मक ठीक व्यक्ति है, होना चाहिए। मेरे पास आखिरी के 3-4 मिनट है, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ एक एक करके। प्रियंका जी, अब बताइए कि क्या ऐसे जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जैसे, उनको व्यासपीठ की गद्दी पर बैठने का हक है? आपको क्या लगता है? और क्या उनके इस बयान को जिस तरीके से वो दे रहे हैं, क्या उनकी माफी काफी है? देखिए पूजा जी, पहले तो अभी जिस तरह से बात हो रही थी फॉलोवर्स की, अगर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उन फॉलोवर्स को भड़काया ना जाए, इस समाज के अंदर जहर ना खोला जाए। अपने शब्दों से उनको जानकारी दे। अगर आप लिव इन और शादी की भी बात करते हैं तो लिव इन के दुष्परिणाम बताइए, आप शादी जैसे पवित्र बंधन के आप उसके अच्छे परिणाम बताइए, तो जिससे कि लोगों के अंदर एक सही संदेश जाए, एक सही जो है समझ पैदा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जल्दी शादी की वकालत कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को भड़का रहे हैं कि कपड़े पहनने से या सुंदरता होने से आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो आप सोचिए, आप ओनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग छेड़खानी को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो लड़कियां हैं, जो आज हम 70 साल में हम लगातार लड़कियों की जो सरकारें भी हैं काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आत्मनिर्भर बनो, आप सब उनको पीछे 70 साल पीछे धकेल रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों से समाज को बचाना। मीनल जी, क्या माफी मांग लिया अनिरुद्धाचार्य ने? काफी है वो माफी? अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक हैं। वो सभी के सभी लाखों औरतें जो वहां आती हैं ना, वो कथा सुनने आती हैं। वो आपने ये पॉइंट मिस ही कर दिया कि वहां पर कोई उनका सोशल मोरलिस्टिक जो बयान दे रहे हैं वो सुनने नहीं आ रहा है। वहां कोई, वहां पर वो सब कथा सुनने आ रही हैं। और उस कथा के कवर अप के अंदर अगर आप ऐसी बातें उन औरतों के माइंड में डाल रहे हैं तो इनकी कथा वाचना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है जो आप पूरी सोसाइटी के अंदर घुस रहा है। आप सोचिए कि वो सभी की सभी औरतों में, उनके बच्चों में आप ये कल्चर खराब कर रहे हैं। हम पिछले इतनी सदियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियां आगे बढ़ें, और ये अनिरुद्ध आचार्य जी ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियों को वापस घर के पीछे कॉर्नर में डाला जाए, जहां से ना वो पढ़ सकती हैं ना वो आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, सिर्फ घर का। जी शैलेश जी, आखिरी कमेंट। देखिए पूजा बहन, मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने हमारी बहनों को, बेटियों के खिलाफ जिस तरह की बातें कही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और कानून के दायरे में जो भी दंड होना चाहिए बिल्कुल उसको दंड मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लाखों सैकड़ों केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। उसके कथा को बंद करने की जरूरत है। यह व्यक्ति कथाकार नहीं, यह व्यक्ति मस्खरा है जो भगवान की भगवत भक्ति की कथा अपने व्यासपीठ पर न करके लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है जो नारी का अपमान है, पुरुष का अपमान है। पुरुष के साथ भी वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी 2 पत्नी है क्या, आपकी कितने उम्र में शादी हुई क्या, आप अपने पति के संबंध कैसे रखते हैं। अरे भगवान का प्रसंग जो है वह व्यासपीठ पर बैठ कर के बोलो और इसके बाद प्रभु श्री राम का गुण गाओ और चले जाओ। यह दुकानदार है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के लिए यह व्यक्ति कथा कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ। राज मिश्रा जी जरा बताइए कि क्योंकि सवाल तो देखिए उठेंगे ही, क्योंकि इतना मखौल उड़ाया जा रहा है और इतना मजाक के पात्र जो बनते हैं। सनातन पे तो बहुत आसान है। सनातन पर प्रश्न नहीं, मैं आ रहा हूं दोनों प्रश्न। सबसे पहले मीनल जी के प्रश्न, बस एक चीज मैं बोल देती हूँ कि सिर्फ माथे पर लाल रंग से या चंदन का तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर सब लोग सनातनी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा सत्य बता रहा हूँ, मैं ये सनातन के अगेंस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये शायद उसका खिलाफ उस ट्रैप में फंस रहे हैं जहां एक्चुअल में भारतीय संतों को, भारतीय सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट देखा, उसके बाद सब एकदम से स्टार्ट हो गया कि नहीं जी आपको कृष्ण जी का पहला नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो मैं दोबारा उस पर आ रहा हूं। सबसे पहले मीनल जी के उत्तर पर आ रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं, मैं रख रहा हूं। मीनल जी, सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि इसके लिए तो कथा में बात ही नहीं होनी चाहिए। कथा में बात होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में चौपाई है, जननी सम जाने प्रिय नारी, धन पराओ धन पर्दे बरधारी। जननी के समान दूसरी स्त्री को समझना चाहिए, बाकायदा उसके वर्णन का नियम है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये बाकायदा चौपाई है। तो कथा के अंदर ये कब लिखे गए थे? जब लिखे गए थे और आज कब लिखे गए थे? आप मुझे बताइए। आई एम सॉरी श्री रामचरितमानस कब लिखा गया था? अब आप ऐसे ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आखिरी करूंगा कमेंट, कि शास्त्र को जान करके फिर उस पर बात किया जाए।
अगर कुछ भी कोई व्यक्ति गलत कहता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं हमको ये समझना चाहिए कि वो इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि कोई कुछ भी उल्टा अच्छा, सीधा ठीक है। बोले और उसमें उठकर कोई केस ना करने जाए। कितने लोगों ने एक केस आखिरी किया क्लोज उसमें? क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या Yes, please. अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या क्या नहीं अगर होता, सर? गलत किया तो वहां जो बैठे लोग थे उनको कार्रवाई करनी ठीक चाहिए। है, वो उतने बताइए बुद्धिमान थे, राकेश जी, वो उतने क्या बुद्धिमान थे, हम आप क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते। राकेश जी आप तो बार बार शुरुआत बिल्कुल। आपने इसी से की थी बिल्कुल। कि भाई उनके शब्द तो गलत लेकिन हैं, एक तो आंसर, एक सेकंड गर्व रुकिए की बात रुकिए यही रुकिए है कि प्रियंका वो जी तो रुकिए, उनको अपना मीनल महाराज जी, अपना भगवान मान के बैठे हैं ना। मीनल जी, अगर वो तो बैठे हैं तो हम नहीं, चार नहीं, लोग नहीं, कैसे आखिरी डिसाइड कॉल कर सकते है, हैं मीनल जी? आखिरी नहीं प्लीज मीनल जी, मैं आखिरी इस मोड़ पर हूँ इस पूरे कार्यक्रम के। राकेश जी, आप ये तो मानते हैं उनके शब्द गलत है, तो क्या आपके हिसाब से अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए? काफी तो हो ही गई पूजा जी, है, बहुत बताइए। उत्तम प्रश्न है और यही प्रमाण दे दिया हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेश जी ने कि माफी दे करके। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, जैसे उत्तेजना आई हम लोगों के समझने में, जैसे आदरणीय शैलेश जी ने कहा कि तांडव विनाश करता है, तो वहीं शैलेश जी जानते हैं नटराज स्वरूप जो है वह श्रृंगार और सृष्टि की संरचना करता है। तो बस कई बार हम शब्दों के भावों को हम गलत समझते हैं, उसमें कोई भी, हम मनुष्य हैं, हम समय समय पर अगर इतना ही गलत था तो उस समय वहां पर भी, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि वहां पर शब्दावली गलत, और मैं शुरू से कह रहा हूं पूजा जी, किसी भी शब्द में तो FIR चाहे होनी वह चाहिए ना उनके एकदम खिलाफ, अगर कार्रवाई होनी अगर चाहिए। अगर कानूनी रूप से वह गलत है तो एकदम कार्रवाई हो। वहां मैं भी गलत हूं तो मेरे ऊपर होनी बस चाहिए। यही मैं जानना चाह रही बिल्कुल। थी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए शादी पहले हो जाती थी, सही रहता था, 25 साल तक आते आते ये हो जाता है, ये जो भी बात उन्होंने कही है, सबसे पहले 14 साल की उम्र का जिक्र करते हुए, पहली बात तो ये गैर कानूनी है, ये इल्लीगल है, क्योंकि कानून के हिसाब से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जो शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य की तरफ से किया गया है, वो शब्द किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में, चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, बाद में अपने माफीनामा में जो उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, चाहे वो एक लड़की के लिए कहा हो, चाहे वो सब लड़कियों के लिए कहा हो, वो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते। माफी मांगनी चाहिए उनको तरीके से। ये जो माफी उनकी तरफ से मांगी गई है, मैं फिर कह रही हूं कि यह माफी किसी भी सूरत में काफी नहीं हो सकती है। विरोध हो रहा है उनका और लाजमी है, महिलाओं में विरोध है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।